हेलो स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे पर्ल लैंग्वेज के बारे में। मेरा नाम डॉक्टर जिनेश कुमार सिंह, मैं कंप्यूटर लेक्चरर जीपीसी सिरोही से। तो आज के हमारे कंटेंट इस प्रकार से हैं। सबसे पहले हम जानेंगे पर्ल लैंग्वेज के बेसिक्स के बारे में। उसके बाद में हम स्ट्रिंग और स्केलर वेरिएबल्स को जानेंगे। फिर हम बात करेंगे एरेज और हैश एरे क्या होते हैं। और उसके बाद में हम अर्थमेटिक और कंपैरिजन ऑपरेटर्स कौन कौन से पर्ल के अंदर अवेलेबल हैं उनके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं बेसिक्स ऑफ पर्ल। तो पर्ल क्या है? एक जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि टेक्स्ट मैनिपुलेशन के लिए और दूसरे जो सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन वेब डेवलपमेंट के जो टास्क हैं उनके लिए डेवलप की गई है। ये एक हाई लेवल लैंग्वेज है, इंटरप्रिटेड है और डायनेमिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ये एक स्टेबल क्रॉस प्लेटफॉर्म प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। और अगर इसकी फुल फॉर्म हम देखें तो इसकी फुल फॉर्म है प्रैक्टिकल एक्सट्रैक्शन एंड रिपोर्ट लैंग्वेज। प्रैक्टिकल एक्सट्रैक्शन एंड रिपोर्ट लैंग्वेज पर्ल, ठीक है। ये मिशन क्रिटिकल प्रोजेक्ट्स में इसको पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर्स में और सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में बहुत काम में लिया जाता है। ये एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, मीन्स फ्रीली अवेलेबल है। और पर्ल को जो है 1987 में लैरी वॉल नाम के साइंटिस्ट ने क्रिएट किया था। तो जो वर्क है, जो जो पर्ल के यूजेस हैं वो इस डायग्राम से हम देख सकते हैं। पर्ल जो है नेटवर्किंग में काम आती है, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन में काम आती है, बायो इन्फॉर्मेटिक्स में काम आती है, डेटाबेस मैनेजमेंट में भी पर्ल लैंग्वेज का हम यूज़ ले सकते हैं, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस में, सीजीआई प्रोग्राम्स में, वेब प्रोग्रामिंग में और सिस्टम के ऑटोमेशन टास्क में भी हम पर्ल लैंग्वेज को यूज़ ले सकते हैं। पर्ल बहुत ही आसानी से सीखी जा सकती है। अगर हमें पहले से ही कोई कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की लैंग्वेज जैसे कि सी या C++ आती है तो पर्ल को सीखना बहुत आसान है। और ये रेगुलर एक्सप्रेशंस हम पर्ल के अंदर यूज़ कर सकते हैं। ये एक बहुत ही पोर्टेबल लैंग्वेज है, किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे हम इसके प्रोग्राम्स को आसानी से चला सकते हैं। और जो छोटे छोटे टास्क हैं वो पर्ल के अंदर बहुत ही इजीली और क्विकली हम जनरेट कर सकते हैं। बहुत बड़ा कोड लिखने की हमको आवश्यकता नहीं होती है। अब हम बात करते हैं पर्ल्स के वेरिएबल्स की। तो वेरिएबल क्या है? जो है कंटेनर होते हैं जो कि कुछ वैल्यूज़ को स्टोर करके रखते हैं, ठीक है। तो एक बार हम डिफाइन कर लें तो फिर उसके बाद में उस वेरिएबल के नेम को हम यूज़ कर सकते हैं और उस नेम की जगह पे वैल्यूज़ जो है कंपाइलर हमें रिप्लेस करके दे देता है, ठीक है। तो 3 टाइप के वेरिएबल्स हमारे पास पर्ल में अवेलेबल हैं, स्केलर, एरे और हैशेस, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्केलर की। तो स्केलर क्या है? सिंपल जो वेरिएबल्स हैं उनको हम स्केलर बोलते हैं। ये एक डॉलर साइन से शुरू होते हैं, मीन्स किसी भी वेरिएबल के नाम के आगे डॉलर लगता है स्केलर वेरिएबल के नाम के आगे। स्केलर वेरिएबल जो है एक नंबर हो सकता है, एक स्ट्रिंग हो सकता है या एक रेफरेंस हो सकता है, ठीक है। और रेफरेंस इज नथिंग बट एक्चुअली एड्रेस, जैसे कि पॉइंटर्स होते हैं उसी तरह से रेफरेंस भी जो है दूसरे वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करते हैं, ठीक है। एरेज की अगर हम बात करें तो एरे जो है एक ऑर्डर लिस्ट होती है स्केलर्स की, जो कि न्यूमेरिक इंडेक्स से उसको हम एक्सेस कर सकते हैं। तो जैसे कि सी और C++ के अंदर जो एरे होते हैं सेम ही एरे पर्ल के अंदर भी होते हैं, लेकिन पर्ल के अंदर एरे को लिखने के लिए हम @साइन का इस्तेमाल करते हैं। तो @a ऐसे लिखेंगे तो एक एरे बन जाएगा, @a का ए एरे बन जाएगा, ठीक है। थर्ड टाइप है हैशेस। तो हैशेस क्या है? ये अनऑर्डर्ड सेट है जिसके अंदर की और वैल्यू का पेयर होता है, ठीक है। तो जैसे न्यूमेरिकल इंडेक्स में हम 0 1 2 3 इस तरह से लिखते हैं, उसी तरह से हैशेस के अंदर हम की लिखते हैं और उसके कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू हमको आउटपुट में मिलती है, ठीक है। और हैश बनाने के लिए हम परसेंटेज साइन का इस्तेमाल करते हैं। अब हम सबसे पहले बात करते हैं स्केलर वेरिएबल की। जैसे कि स्केलर वेरिएबल मैंने बताया दो होते हैं, नंबर्स और स्ट्रिंग्स। एक्चुअली रेफरेंस भी होते हैं बट रेफरेंस पॉइंटर्स की तरह से होते हैं। तो मेनली नंबर्स और स्ट्रिंग्स दो टाइप के होते हैं। नंबर दो टाइप के होते हैं, एक होता है इंटीजर, एक होता है फ्लोटिंग पॉइंट। और स्ट्रिंग भी दो टाइप की होती है, सिंगल कोटेड और डबल कोटेड। तो जैसे कि यहाँ पर कुछ हमने स्केलर के एग्जांपल्स दे रखे हैं, ठीक है। स्केलर वेरिएबल जो है एक सिंगल वैल्यू को स्टोर करके रखता है और इनका नाम जो है डॉलर साइन से स्टार्ट होता है, ठीक है। और डॉलर के बाद में कोई भी अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स हम यूज़ में ले सकते हैं और अंडरस्कोर जो है काम में ले सकते हैं। जैसे $var32, $x, ये सब हैं जो प्रॉपर स्केलर वेरिएबल्स के नाम हैं।
नेक्स्ट हम बात करते हैं स्ट्रिंग्स की। तो स्ट्रिंग जो है दो टाइप की होती है, एक सिंगल कोटेड, एक डबल कोटेड। तो सिंगल कोटेड स्ट्रिंग जो है पर्ल के अंदर, उनको पर्ल इंटरप्रेट नहीं करती है। मीन्स उसमें अगर कोई वेरिएबल का नाम लिखा है तो उसको पर्ल एज इट इज़ प्रिंट कर देगा बिना उसकी वैल्यू से रिप्लेस किए हुए। मीन्स जो टेक्स्ट लिखा है उसको एज इट इज़ पर्ल प्रिंट कर देगा। जैसे कि यहाँ पर हमने एक वेरिएबल लिया है $num=7 और एक लिटरल लिया है टेक्स्ट $text $it is $num। ठीक है, तो जब हम इसको प्रिंट करेंगे, प्रिंट $text, तो यहाँ पर प्रिंट होगा इट इज़ $num। यहाँ पर साथ प्रिंट नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि पर्ल जो है सिंगल कोटेड स्ट्रिंग को इंटरप्रेट नहीं करती है, इसलिए यहाँ पर एज इट इज प्रिंट हो जाएगा इट इज़ $num। ठीक है, और यही अगर डबल कोट्स के अंदर होता तो यहाँ प्रिंट होता इट इज़ 7, है ना, जो कि नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल है। ठीक है, तो डबल कोटेड स्ट्रिंग में क्या है, पर्ल उसको इंटरप्रेट करेगा। तो यहाँ पर सेम एग्जाम्पल लिया और लेकिन जो स्ट्रिंग है वो हमारी डबल कोटेड में है, तो इसका आउटपुट आएगा इट इज़ 7, है ना। डबल कोट्स के अंदर जो स्केलर और एरेज को तो पर्ल इंटरपोलेट कर लिए, लेकिन हैशेस को इंटरपोलेट नहीं कर सकती हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं एरेज की। तो जैसा कि मैंने पहले बताया था, एट द रेट साइन से हम इसको शुरू करते हैं। जैसे कि यहाँ पर एक एग्जांपल लिया है, एट द रेट एजेस इक्वल टू 25, 30, 40। एक एरे हमने लिया है जिसके अंदर 3 वैल्यूज़ हैं, 25, 30 और 40। ठीक है, अब हम इनको प्रिंट करते हैं। $age0 इक्वल टू $age0, $age1 इक्वल टू $age1, $age2 इक्वल टू $age2। ठीक है, और /n हमने न्यू लाइन के लिए लगा रखा है। तो यहाँ पर इनकी वैल्यूज़ हमारे पास आ जाएगी, $age0 इक्वल टू 25, $age1 इक्वल टू 30 और थर्ड वैल्यू आ जाएगी 40। इसी तरह से हम एक अनदर एग्जांपल लेते हैं जिसमें मैंने लिखा है एट द रेट एरे इक्वल टू ABCD, और उसके बाद में मैंने प्रिंट किया है एट द रेट एरे। तो उससे क्या होगा, एरे के जितने भी एलिमेंट है वो प्रिंट में आ जाएंगे। तो हमारे पास यहाँ आउटपुट आएगा ABCD, जो सारे एलिमेंट्स हैं वो प्रिंट हो जाएंगे। थर्ड हम बात करते हैं हैशेस की। तो हैशेस क्या होता है, स्पेशल टाइप के एरे हैं जिसके अंदर इंडेक्सेस, न्यूमेरिकल इंडेक्स की जगह की एक काम में आती है। तो यहाँ पर एक की वैल्यू का पेयर बनता है। तो और हैशेस जो है वो परसेंटेज साइन से स्टार्ट होता है। तो जैसे कि यहाँ पर हमने एक परसेंट डेटा एक हैश बनाया है जिसके अंदर की है जॉन पॉल, वैल्यू है 45, की है लीसा, वैल्यू है 30, की है कुमार और वैल्यू है 40। तो अब हम इसको प्रिंट करने के लिए क्या लिखते हैं, डॉलर डेटा और की का नाम, जैसे जॉन पॉल। तो यहाँ पर क्या आएगा, डॉलर डेटा जॉन पॉल और उसकी वैल्यू आ जाएगी 45। इसी तरह से अगर मैं की दूंगा कुमार तो वैल्यू आ जाएगी 40। इस तरह से हैशेस जो है की वैल्यू का पेयर होता है। अब हम बात करते हैं अर्थमेटिक और कंपैरिजन ऑपरेटर्स की। तो अर्थमेटिक ऑपरेशन कौन कौन से हमारे पास अवेलेबल है पर्ल में, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, मॉड्यूलस और एक्सपोनेंट। ये अर्थमेटिक ऑपरेटर्स पर्ल में हमारे पास अवेलेबल हैं। दूसरा, डबल इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू। ये सारे जो हैं दो जो न्यूमेरिकल वैल्यूज़ हैं उनको चेक करता है और कंपेयर करते हैं कि बड़ा कौन है, और रिटर्न करता है -1, 0 या 1, डिपेंडिंग अपॉन कि फर्स्ट आर्ग्यूमेंट बड़ा है या इक्वल है या राइट आर्ग्यूमेंट बड़ा है। ठीक है, इसी तरह से स्ट्रिंग लिटरल्स को कंपेयर करने के लिए हमारे पास है LT, GT। LT यानी लेस देन, GT यानी ग्रेटर देन, LE, GE यानी लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, EQ, NE और CMP। ये सारे ऑपरेटर्स स्ट्रिंग लिटरल्स के लिए हैं और ये भी रिटर्न करते हैं -1, 0 और 1, डिपेंडिंग अपॉन कि कौन सा आर्ग्यूमेंट, पहला वाला आर्ग्यूमेंट बड़ा है या दूसरा वाला आर्ग्यूमेंट बड़ा है। ठीक है, थैंक यू।